अच्छा, अब समझ में आया कि मतलब रोज नए नए व्यक्ति आते हैं और ये यूज के ऊपर पैर उठा के ले जाते हैं। वही मैं सोचूं कि इतनी गंदी चीज को ऐसे उठा के क्यों ले जाते हैं। अब समझ में आई, क्योंकि इसके अंदर ड्रग्स होता है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़की से मुझे बात करनी पड़ेगी। देखता हूँ। हाँ जी, कौन? मैडम, वो ड्रग्स मिल जाएगा? ड्रग्स? पागल वागल हो क्या? मुझे लगता है तुम गलत पते पे आ गए हो। यहाँ कोई ड्रग्स नहीं मिलती। मैडम 25 पुड़िया चाहिए, अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। जी बताओ, 25 पुड़िया मिल तो जाएगी ना? हाँ, 25 नहीं, तुझे 100, 50, 150 जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2000 3000 भी? तू बता ना, तुझे कितनी चाहिए? अब मुझे बहुत सारी चाहिए। वैसे ये बताओ कि कहाँ का सप्लाई देते हो? तुझे उससे क्या मतलब? तू बता तुझे कितना चाहिए। अरे मतलब मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि अब मैं भी तुम्हारा पार्टनर बनना हूँ ना, मैं भी तुमसे माल लूंगा तो मैं भी कहीं सप्लाई करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना, बस और कुछ नहीं। वैसे ये बताओ, माल आता कहाँ से है? तू वो छोड़, तू ये बता तुझे कितने पीस चाहिए। वैसे आपकी सप्लाई कहाँ से आती है? ए, तू क्या केबीसी खेलना है क्या मेरे साथ? तू अपने काम से मतलब रखना। अरे नहीं, बात ये है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ से आता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहीं और से लिया था। मेरे को ना मेरे ग्राहक इतनी गालियाँ बक रहे थे ना, इतना गंदा माल आया था, बस इसीलिए पूछा था माल तो अच्छा है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, बस और कुछ नहीं। मतलब अभी 25 नहीं, एक काम करता हूँ 50 पुड़िया दे देना। जी बताओ कितना दाम लगेगा? तू उसकी टेंशन मत ले, माल एक नंबर है। एक बार चखेगा ना, जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। एक चीज और पूछूं, बात ये है कि जो माल लेंगे ना, वो मेरा दोस्त है ना, वहाँ खड़ा लिफ्ट के पास, पैसे उसी के बैग में है, अगर कहो तो बुला लूं? हाँ, देरी किस बात की, जल्दी बुलाना। ठीक है, जब तक आप पुड़िया निकालो। ठीक है। कहाँ रह गया, अब तक आया नहीं है? तुम हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ आओ डार्लिंग, कम हियर डार्लिंग, कम यहाँ पर आ। कब से कर रही है तू ये धंधा ड्रग्स का? तू तो कह रहा था कि तू ड्रग्स सप्लायर है, तू यहाँ पुलिस लेकर आया है। तो तुझे क्या लगा था कि मैं ड्रग्स लेने आया हूँ? मैं तेरे को बहुत दिन से नोटिस कर रहा था कि गंदे पैड को अखबार में लपेट के मुझे लगा कुछ गंदगी फेंकती है, मगर तू तो पैड की आड़ में ड्रग्स फेंक रही थी। 4-5 दिन से मैं देख रहा था कि रोज नया व्यक्ति आता है और पैड उठा के चला जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उठाऊं। मैंने उठाया तो देखा उसमें ड्रग निकला। फिर मैं सर के पास गया तो सर ने मेरे को सब बताया। साहब मुझे आपको कुछ बताना है साहब। क्या हुआ? साहब मैं 4-5 दिन से कुछ लोगों को नोटिस कर रहा था, वो सामने वाला घर है ना, उसके अंदर से ना ड्रग सप्लाई होता। देखो साहब, वो पैड में रख के ऐसे फेंकती है और लोग उठा के ले जाते हैं। मैं वही सोच रहा था कि मतलब लोग गंदी चीज उठा के कैसे ले जाते हैं। मेरे को आज पता चला कि उसमें ड्रग्स है साहब। अब साहब आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा साहब। चले साहब। रुको, ये तो बहुत बड़ा गैंग लग रहा है मुझे, ड्रग स्मगलिंग। इन लोगों को ऐसे नहीं, बहुत शातिर लोग होंगे, इन लोगों को तो प्लान करके पकड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, समझ गए ना पूरा प्लान? हाँ साहब। जैसा जैसा मैंने बोला है वैसे वैसे करना, ठीक है? तुम जाओ, मैं आता हूँ पीछे पीछे। ठीक है साहब। निकलो, जाओ। तभी मैं कहूँ, तुम मुझसे इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हैं? तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। जान से तो मैं तुमको मारूंगा अगर तूने नहीं बताया कि तेरे कहाँ का कनेक्शन है इस ड्रग्स में। नहीं सर, मेरे कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं अकेली सब नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, बस मुझे जैसा करने को कहा जाता है मैं वैसा कर देती हूँ। कहाँ से आता है तेरे पास ड्रग्स? कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वो मुझे देकर चले जाते हैं, के बदले मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, इसकी बात और बताओ। ये भोली सी सूरत बना के भी नौटंकी कर रही है ना, अभी इससे पहले बड़े बातें बना रही थी ये कि ये सप्लाई होती है, वो सप्लाई होती है, मैं इसको जानती हूँ, उसको जानती हूँ, और तो ये कह रही थी कि जितनी पुड़िया चाहिए उतनी मिलेगी। मुझे लग रहा है ना कि यही लीडर है। ओए बता दे साहब को, वरना बहुत लंबा अंदर जाएगी तू। सर, मैं तो इसे ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही थी, मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उस बैग में क्या है? ड्रग्स है ना? 50 पुड़िया देने वाली थी ना इसको, और कह रही थी ऑल ओवर इंडिया तुम्हारी सप्लाई होती है ड्रग्स की। बेटा, आज तो मेरे रंगे हाथों पकड़ा है, और मैंने भी अगर तुमको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो मेरा भी नाम अनुज यादव नहीं। सर ऐसा मत करिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये काम अभी छोड़ दूंगी। कर भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम जेल की चक्की पीसोगी। अरे साहब, इसकी तो बात सुनो मत।
इसको जेल लेके जाओ। अरे इसने पूरा माहौल खराब कर रखा है, मैं 4-5 दिन से देख रहा था। ना जाने हमारे मोहल्ले और कॉलोनियों के लोगों को कितनी सप्लाई देती होगी। चलो थाने, अब आगे का बयान थाने में जाके देना। चल।